बता पा रहे हैं। मैं एक बार जरा अखिल जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि पिछली बार जब आप बोले तो मुझ तक आवाज नहीं आई थी। लेकिन प्रोफेसर स्वामी, मैंने ये बात बहुत अच्छी तरह से यहाँ लोगों के बीच में महसूस की है कि रशिया ऑल वेदर फ्रेंड है भारत का, और इसीलिए इस रिश्ते में हाथ छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ वो हाथ सिर्फ पकड़ने नहीं, उसको दिखाने आए कि ये दोस्ती छूटेगी नहीं। वो इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग है इस समय, क्योंकि एक नाटो की भी बैठक हो रही है दूसरी तरफ। देखिए, कोटवानी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी जी की और पुतिन जी की चाल भी एक तरह की है, व्यवहार भी एक तरह की है, शासन भी एक तरह का है। आज पूरे विश्व में नॉर्थ कोरिया, रूस और चाइना के राष्ट्राध्यक्षों को डिक्टेटर माना जाता है, तानाशाह माना जाता है। कोटवानी साहब ने एक और अच्छी बात करी। उन्होंने कहा पूरा विश्व जलता है और पूरा विश्व गुस्सा है। अरे भैया, अगर साइकिल एक डायरेक्शन में चला रहे हो और सारे लोग दूसरी डायरेक्शन से आ रहे हैं, इसका माने तुम गलत डायरेक्शन में चल रहे हो। अरे रूस आज एक आतंकवादी देश है जिसने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया, जिसने यूक्रेन को जिस तरह से रौंदा है और जिस प्रकार से फिलिस्तीन को इजराइल ने रौंदा है, और आप दोनों जगह गलत लोगों के साथ खड़े हुए हैं। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीति नहीं है, और अगर आप में इतनी शक्ति है तो जाइए वहां पे युद्ध रुकवा दीजिए, रक्तपात को रुकवा दीजिए। भारत एक शांति प्रिय देश है। नहीं, एक सेकंड अखिल प्रोफेसर स्वामी मेरी बात सुनिए। हम रूस के साथ खड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने यूक्रेन के हित की बात नहीं की है। हम इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने फिलिस्तीनियों के हित की बात नहीं की है। तो गलत संदेश नहीं जाना चाहिए, और उसी संदेश की मैं बात करूंगी। शहजाद जी, ये एक संदेश, ये बड़ा मुश्किल होता है कूटनीतिक रिश्तों में कर पाना, लेकिन मुझे लगता है ये भारत की एक तरह की विजयी है कि हम ये कर पा रहे हैं कि हम इजराइल के लिए भी बोलते हैं, हम फिलिस्तीन के लिए भी बोलते हैं, हम यूक्रेन के लिए भी बोलते हैं, हम रूस का भी हाथ पकड़ के खड़े हैं। क्योंकि हम इजराइल और फिलिस्तीन के लिए नहीं, हम सिद्धांत के लिए बोलते हैं। क्या बोला था मोदी जी ने? मोदी जी ने बोला था ये युद्ध का नहीं, ये बुद्ध का समय है। उन्होंने साफ साफ कह दिया था, और पुतिन जी के सामने कहा था। हम सिद्धांतों के साथ तब भी खड़े थे, आज भी खड़े, आगे भी खड़े रहेंगे, और इन्हीं सिद्धांतों को लेकर हम चल रहे हैं। इसीलिए दुनिया में हमारी जो साख है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ते। जहां पर इजराइल को बताना है इजराइल को बताते हैं, जहां पर मिडिल ईस्ट से बात करनी है मिडिल ईस्ट से बात करते हैं। पर एक चीज मैं धन्य मानता हूं, अखिल जी ने केवल ये आइडेंटिफाई किया कि वो गुजराती है। उन्होंने कहीं जाति वाती नहीं बता दी। भाई, अखिल जी का बस चले तो जो भारतीय वहां रहता है उसका भी कास्ट सर्वे करा दे टीवी पे कि देखो ये कौन जात है, ये कौन जात है। तो अखिल जी, आपने उनकी जाति आइडेंटिफाई नहीं की, इसके लिए मैं धन्य हूं। पर अखिल जी, आप भारत के राष्ट्रीय हितों से इतना नफरत क्यों करते? हम लोग मिलकर रशिया के साथ AK-203 की सीरीज की राइफल बना रहे, जो भारत की सेना को दी गई। आपने तो कभी बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दिया। आज सेना को ये राइफल मिल रही है, तो आप इसके खिलाफ है क्या? आज भारत S-400 डील करेगा तो उसके खिलाफ है क्या? आप इतने कांग्रेस के उसमें फंस चुके हैं कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कुछ भी अच्छा हो तो आपको ये पचता नहीं है। अखिल जी, ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? आप क्यों चाहते हैं कि चाइना के साथ MOU है तो भारत कमजोर हो जाए? जरा बताइए। अखिल जी को लीजिए स्क्रीन पर। अनिल, अखिल जी को स्क्रीन पर लीजिए। अखिल जी को स्क्रीन पर लीजिए। शहजाद एक सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, शहजाद जी को मेरा सवाल ये है कि चाइना की हिंदुस्तान में संविधान की बात, भारत के हितों के साथ समझौता क्यों? अम्बेडकर की बात हो रही है, आज मनुवाद की खिलाफत हो रही है, इसलिए रूस की बात हो रही थी, और ये लिया है जातिवाद जनगणना की। अरे जाति जनगणना होनी चाहिए। सवर्णों ने देश के अंदर जो सारी चीजों में कब्जा कर रखा है उससे छुटकारा मिलना चाहिए। PDA को आगे आना चाहिए, OBC को आगे आना चाहिए। बोले जा रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हैं? संविधान की रक्षा होनी चाहिए। अरे रशिया इंडिया की डिबेट में भी ये ले आए। संविधान को मानने में और पिछड़ों को अधिकार मिलने में परेशानी क्यों? ये मनुवाद क्यों लाना चाहते हैं? प्रोफेसर साहब, अभी हम रशिया इंडिया टॉक्स की बात कर रहे हैं, रशिया इंडिया रिश्तों की बात कर रहे हैं। अरे उन्होंने तो शुरुआत करी है, मैं तो रशिया की बात कर रहा था। वो जाति जनगणना की करना चाहेंगे, वो किसी और डिबेट में बात करिए। आज तो रशिया और इंडिया के रिश्तों की बात कर लीजिए। आपको नहीं लग रहा है कि इसमें कोई गेन है, कोई हासिल है भारत के लिए? अरे कुकी और मैती समुदाय के लोगों को मिला दीजिए, रूस यूक्रेन को छोड़ दीजिए। यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर सीमावर्ती राज्य में 13 महीने से आग लगी हुई है।
उसको सुधार दीजिए। रूस पंजाब यूक्रेन के को अंदर छोड़ दो लोग दीजिए। चलता है सर कि देखिए, जो सिख राष्ट्र की एक बात चीज करते हैं। प्रोफेसर स्वामी आप इसको एक अलग टर्न दे रहे हैं जो मैं यहाँ पर होने नहीं दूंगी। आप इस पर अगर प्रधानमंत्री को अटैक करना चाहते हैं किसी और दिन करिएगा। आज भारत रूस रिश्तों की बात कर रहे हैं, एक जियोपॉलिटिकल डिबेट हो रही है, उसमें आपको अगर राजनीतिक मुद्दे बार बार लाने हैं वो किसी दिन और करिएगा। नहीं, मैं एक बार एम्बेसडर वोरा को लीजिए स्क्रीन पर। मैं एम्बेसडर वोरा के पास जा रही हूँ। एम्बेसडर वोरा, मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ कि इस दौरे के बाद, क्योंकि ये प्रतिक्रिया बार बार अमेरिका से भी मांगी गई, चीन से भी मांगी गई। अमेरिका ने कहा हमें भारत पर पूरा भरोसा है, चीन कह रहा है भारत अमेरिका का एक तरह से पिछलग्गू बनकर घूम रहा है। ये इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। क्रेमलिन कह रहा है कि अमेरिका जेलस है इस मुलाकात से और इस दोस्ती से। आप समझ रहे हैं कि केंद्र में हर किसी के बयान के भारतीय। ये लोग तो कहते रहेंगे मैम, ये बिल्कुल सही है कि रूस के साथ जो हम रूस के साथ और रूस में जो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने जैसा कहा उनकी पहली विजिट है बायलैटरल उनके थर्ड टर्म में, ये तो पूरी दुनिया समझ रही है कि हम छोड़ेंगे नहीं अपनी दोस्ती। दूसरी चीज, अगर अमेरिका, जैसे क्रेमलिन ने कहा है कि अमेरिका जेलस है, ये क्रेमलिन कह रहा है, इसमें हमें क्या प्रतिक्रिया कर सकते हैं। जहां तक चीन का सवाल है मैम, इतना बता देता हूं, कोई उन पर भरोसा नहीं करता, टॉलरेट करते हैं चाइना को, ट्रस्ट नहीं करते। जी, ये एक ऐसी सोच है जो मैं कहूंगी कि समय के साथ ही आगे बढ़ती है। भरोसा समय के साथ आगे बढ़ता है। भारत और रूस के रिश्ते बहुआयामी इसलिए हैं क्योंकि एक भरोसे पर दोनों देशों ने दशकों से काम किया है और आज भी उस दोस्ती के पीछे एक भरोसा ही है जो इंजन की तरह चल रहा है। तो मुझे ये कहना चाहिए कि इस दोस्ती से क्या निकल कर आता है, उन समझौतों का हम इंतजार करेंगे, लेकिन मॉस्को से हमारी ये कवरेज जारी रहेगी। मेरे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों का धन्यवाद देखने के लिए। महाभारत।